देखिए, विश्व को दिशा देने का काम श्री कल्कि धाम करेगा। और श्री कल्कि धाम अकेला और पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। श्री कल्कि धाम की आधारशिला खुद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रखी गई। तो श्री कल्कि धाम का निर्माण शुरू होने जा रहा है। मैं पूरे बिहार की तमाम सनातन प्रेमी जनता को कल्कि धाम आने का न्योता देता हूँ। राज्यपाल से भी मुलाकात हुई है? सबको मैंने निमंत्रण दिया है। महाकुंभ में एक फैसला लिया गया है वीएचपी के द्वारा दैट हिंदू शुड गिव बर्थ टू 3 चिल्ड्रन एंड गवर्नमेंट कंट्रोल शुड बी रिमूव फ्रॉम टेम्पल्स। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, भारत की जो आबादी है, बढ़ती हुई जनसंख्या और इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और भारत में जो असमानताएं हैं, कुछ असमानताएं पिछले 10 वर्षों में समाप्त हुई हैं, कुछ असमानताएं और बची हैं। उन असमानताओं को समानता में परिवर्तित करने का समय आ गया है। जहाँ तक बच्चे पैदा करने का विषय है, तो ये व्यक्ति के परिवार और व्यक्ति के निज भाव के ऊपर आधारित विषय है, परंतु पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। मेरी राय में पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, समान नागरिक संहिता बहुत ज़रूरी है। भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। उसकी पूजा पद्धति क्या है ये अलग विषय है, लेकिन वो हिंदू हो या मुसलमान, वो हिंदुस्तानी पहले होना चाहिए। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल ये होना चाहिए। अगर कोई 10 बच्चे पैदा कर रहा, मैं 20 बच्चे पैदा करूं, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। मंदिर से कंट्रोल हटना चाहिए गवर्नमेंट बॉडी का, जिस तरीके से फैसला आया है वीएचपी और मथुरा को लेकर, काशी को लेकर वीएचपी की तरफ से। देखिए, सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए हजारों साल से साजिश हो रही है। 800 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया और 1000 साल तक सनातन को कमजोर करने की कोशिश हुई। कोई जातियों के नाम पे सनातन को तोड़ना चाहता है, कोई क्षेत्र के नाम पर सनातन को तोड़ना चाहता है, कोई भाषा के नाम पे, रंग के नाम पे सनातन को विभाजित करना चाहता है। भारत की जो विभाजन की विभीषिका है, भारत एक बार विभाजित हो चुका है धर्म के नाम पर 1947 में। तो उस विभाजन की विभीषिका का जो जख्म है वो भारत की आत्मा पे अभी तक है। भारत को अगर एक रखना है, भारत की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है कि भारत को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए। सनातन है तो भारत है, भारत है तो सनातन है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनका ओरिजिन किसी का यरूशलेम में है, किसी का अरब में है। सनातन एक अकेला ऐसा धर्म है जिसका ओरिजिन भारत भूमि पे हुआ है। तो सनातन से भारत को और भारत को सनातन से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। और सनातन को मानने वाले सभी करोड़ों हिंदू और सनातन को मानने वाले तमाम दुनिया में रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि भारत के मठ मंदिरों पर सनातन का अधिकार और आधिपत्य हो। सनातन को मानने वाले संत महात्माओं के निर्देशन में, मार्गदर्शन में उनका संचालन हो, ताकि फिर कभी तिरुपति बालाजी जैसी घटना ना घटे। जिसकी श्रद्धा सनातन में नहीं है वो सनातन के मठ मंदिरों का संचालन करे, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए मैं विश्व हिंदू परिषद और संत समाज के इस मांग से, इस भावना से सहमत हूँ। दिल्ली में चुनाव है, ट्रायंगुलर फाइट देखा जा रहा है। राहुल प्रियंका अभी तक अपने आप को दूर रखे हुए इलेक्शन कैंपेन से।
क्या नतीजा देख रहे हैं आप चुनाव का? मुझे लगता है कि सारे भारत में सनातन की सरकारें बनना सुनिश्चित है। जहां चुनाव हो रहे हैं, अभी देखिए हरियाणा का रिजल्ट, लोग कहते थे वहां साहब सत्ता परिवर्तित होगा। महाराष्ट्र में लोग कहते थे, लेकिन हुआ उल्टा। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता सोच समझ के फैसला लेगी, पर जो मैं देख पा रहा हूं, तो मुझे तो भारत में हर जगह सनातन का ध्वज लहराता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है दिल्ली में, मुझे सनातन की सरकार बनती हुई दिखती है। जो सरकार सनातन के प्रति समर्पित है, अब भारत में उसी की सरकार बनेगी। जो सनातन का विरोध करेगा वो भारत में सत्ता नहीं पा सकता है। एक आखिरी सवाल आचार्य जी, क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? कई सारे इस तरह के बयान आते हैं आपको लेकर। देखिए, फिलहाल मेरा पूरा ध्यान श्री कल्की धाम के निर्माण पर केंद्रित है। जिस स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी है, उस जगह, उस संभल में भगवान का विशाल, भव्य और दिव्य धाम बन करके जल्दी से जल्दी पूरा हो, इस काम में मैं जुटा हूं। जहां तक भाजपा ज्वाइन करने का सवाल है, तो भाजपा ज्वाइन मैं करूं या ना करूं, मैंने भारत के प्रधानमंत्री को ज्वाइन कर लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।